तो आज हम अपने गांव जा रहे हैं और वहाँ जाते जाते रास्ते में सतगुरु धाम का एक प्रवचन चल रहा है। वहाँ हम जाके प्रवचन सुनेंगे और वहाँ का वीडियो कुछ झलकियाँ आपको दिखाएंगे। और हमारे साथ है हमारे प्रेरणा स्रोत श्रीमान आशीष शर्मा जी। उनसे दो शब्द उस गुरुदेव के बारे में जानना चाहेंगे। तो आप हमारे वीडियो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि समय के सदगुरु श्री आचार्य कृष्णानंद महाराज जी का छत्तीसगढ़ में प्रवास है और अभी वो वर्तमान में 6 दिन यहाँ रुकेंगे और 6 दिन के बाद में चले जाएंगे उड़ीसा प्रवास में रहेंगे। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि आध्यात्म जगत में एक क्रांतिकारी बहुत समय बाद मिलते हैं, ऐसे गुरु, ऐसे सदगुरु। आप लोग, मैं अपने पूरे छत्तीसगढ़ का सौभाग्य मानता हूँ कि परम पूज्य गुरुदेव का यहाँ आगमन हुआ और वो अपने आध्यात्मिक ज्ञान से सबको जो है प्रसाद को वो सबको वितरित कर रहे हैं। धोती हो, अपने में रख लेती हो, इसलिए तुम काली हो गई ना। तो माँ गंगा प्रकट होके कही कि मैं तुम्हारे पाप नहीं रखती। अरे तुम मेरे पाप नहीं रखती तो फिर पाप जाते कहाँ हैं? तो माँ गंगा ने कहा कि मैं अपने पास कुछ नहीं रखती, वो पाप जो है समुद्र में बह जाते हैं। तो ये व्यक्ति तीर्थ यात्रा। तो नाना जी प्रणाम। आप इतने खारे हो ना, नमकीन हो ना। आप इसलिए नमकीन हो गए ना कि देश भर में जितने भी लोग कुकर्म करते हैं और नदी में नहाकर छोड़ देते हैं, उसी वजह से आप खारे हो। हमारे पाप रखते हैं तो हमारे पाप रखता कौन है? तो समुद्र ने कहा कि वो जो पाप है ना, बादलों में उड़ जाते हैं, बादलों से जाकर पूछो। तो वे आदमी उसे पूछता है, अरे बादल बंधु, तुम काले इसलिए हो ना क्योंकि समुद्र से हमारे पाप खींच के अपने पास रख लिए, हमारे सारे पाप तुम्हारे पास रखे हुए हैं। तो बादलों ने कहा कि ना, हम भी तुम्हारे पाप नहीं रखते। अरे तो फिर हमारे पाप मैं पाप नहीं रखता। ये सृष्टि हमारे पापों को रखने का ठेका नहीं ली हुई है, छुपाने का ठेका नहीं ली। अवश्य ही हमें अपने अच्छे और बुरे कर्मों का परिणाम झेलना। और राजा दशरथ इस बात को अब समझ रहे हैं। सुबह होती है, उस समय की बात है कि वाद्य यंत्र बजाते थे राजा को जगाने। और राजा उनके बारे में आता है कि वो हमेशा सूर्योदय से पहले उठते हैं। वे सूर्योदय से पहले उठकर स्नान आदि करके ध्यान पूजा पाठ में बैठते। ब्राह्मण गणों ने मंदिर में पूजा की तैयारी शुरू की। महाराज दशरथ, उनका माना जाता है कि सूर्य को जल जाए। और आज के समय में अचरज ये होता है कि लोग सूर्योदय से पहले जाग रहे हैं। जब देव के दिशा निर्देश अनुसार 4 बजे उठ के बैठ जाते हैं तो हमारे परिवार वाले सबसे पहले हमसे क्या पूछते हैं, अरे क्या हो गया, तबीयत तो ठीक है? अवश्य मिलेगा जिस कर्म के लिए तुमने जो कर्म किया है उसके लिए। तो फिर व्यक्ति क्या करेगा?
ऊपर भी एक उपाय है। कल के लिए हमें पनिशमेंट देने आते हैं, हम कहते हैं कि हमारे ऊपर राहु है, शनि है, केतु है, ये सारे रिकवरी एजेंट हैं। इन सभी ग्रहों के ऊपर होता है गुरु गोविंद का अनुग्रह। अगर गुरु और गोविंद चाहें तो हम सभी साधना, सेवा, सुमिरन, समर्पण, सत्संग करते हुए अपने कष्टों को कुछ कम में काट सकते हैं। इसीलिए लेकिन कान्हा दूर खड़े होकर माताओं को, सब गोपियों को कुछ दिए बहते हुए जा रहे हैं, तो भगवान कृष्ण छोटे से आजा आजा आजा, अनायास ही वो दिए जो प्रवाह में बह रहे थे भगवान कृष्ण के पास आ जाते हैं। भगवान कृष्ण उन दियों को देखते हैं, उनमें से कुछ जल रहे हैं, कुछ बुझे हुए हैं। उनको लेते हैं, समेटते हैं, पोटली बांधते हैं और अपने साथ लेकर चल देते हैं। उतनी देर में माता की आंखें खुल जाती हैं। माता देखती है मेरा कान्हा कहाँ है। माता कहती है अरे कान्हा, पोटली में क्या है? मैया, किसी की पोटली नहीं देखनी चाहिए ना। अगर ये दिए कहीं बुझे हुए हैं, कहीं जल रहे हैं, उस सबको समेटने के लिए तैयार है। सबको अपनी पोटली में बांधकर सब दियों का भार अपने सिर पे लेने को तैयार है। क्या हम उनकी शरण में आना चाहते हैं? ये हम पर निर्भर करता है। पूज्य गुरुदेव छत्तीसगढ़ 8 नवरात्र में इसने एक तरफा पूरा काम किया। नवरात्र को चालू करने पर सबसे बड़ा योगदान इसी की था। इसके चलते यहाँ पर टेंट लगा, नवरात्र प्रारंभ हुआ। सभी तालियों से स्वागत करें इनका। तत्पश्चात में समग्र सदीप भाई बंधुओं के रस सहित है, वो तो सुनने में अच्छा लगेगा, नीरस को झेलना पड़ेगा। तो वो अष्टावक्र ऐसा 8 अंक टेढ़ा हो, कौन देखना पसंद करेगा? तो चलो आज जो है अष्टावक्र का 7वां प्रकरण का पहला श्लोक। मयि अनंत महामंभोधौ विश्वपूत इतस्तस्तः भ्रमते स्वान्तवातेन न हमम् अस्ति अहिशूषणा अहिसहिष्णु। मुझ अनंत महासमुद्र में जगत रूपी नौका मन रूपी पवन से इधर उधर डोलती है, पर मुझे बोल रहा है रोज एक बाइबल बन रहा है, रोज बन रहा है। इसलिए
यह बात समझो, बहुत लंबा चौड़ा इतिहास। सब धर्मों को पैदा करने वाले का नाम है ना। मुसलमान को मोहम्मद साहब कह देगा, ईसाई को ईसा मसीह कह देगा, जैनी को यदि कहेगा तो भगवान महावीर है 2500 वर्ष, बौद्धिस्ट के भी बुद्ध हैं 2500 वर्ष होगा। लेकिन मैं संतोष जी पूजा पाठ कराते हैं, बताओ भाई हिंदू का धर्म का